गाइस ये लोकेशन चेक करें और ये भी एक नाला है। यहाँ पर भी पानी का बहुत ही अच्छा फ्लो दिखने को मिल रहा है और यहाँ पर छोटे छोटे हाइड्रो पावर लगे हुए हैं जो मकामी तौर पर बिजली पैदा करते हैं और यहाँ के मकामी लोगों के लिए बड़ी अच्छी सहूलत हो रही है। बहुत ही खूबसूरत मकाम है, इसे कहते हैं केरू। एक होटल भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जाहिर सी बात है रमज़ान की वजह से इस वक्त होटल बंद हैं और हमें भी इस वक्त होटल की कोई ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। यहाँ के कुछ मकामी बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। इस रास्ते को कवर करते हुए जनाब हम इस मकाम तक पहुँचे। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है केरू का। नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इंसान हमेशा मरहलावार सीखता है, इम्प्रूवमेंट आती है। मैंने पाकिस्तान के बेशुमार जगहों को देख रखा है, जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं उन्हें पता है, लेकिन उस वक्त मेरे पास YouTube चैनल नहीं था। काश के उस वक्त मैंने YouTube चैनल बनाया होता तो मेरे आज चैनल बहुत बड़ा चैनल होता, लेकिन अभी भी इंशाअल्लाह ताला पूरी जान मारेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और उस लेवल तक अपने चैनल को इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट से और अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला लेके जाएंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव काम करने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। कुछ इलाके की एक्सप्लेनेशन मोहतरमा ने दी। मैं भी एक कैमरा शाई बंदा हूँ। बिलीव करें, इम्प्रूवमेंट आपकी हमेशा आती रहती है, आपने हमेशा सीखते रहना है। इस सफ़र के दौरान बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिला और अभी भी सीख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सीखने का अमल जारी रहेगा। मोहतरमा ये है कि थोड़ा सा गुफ्तगू कर पा रही हैं और इनकरेज किया है जनाब कुछ मेरे बहुत ही अच्छे बुज़ुर्गों ने कि आप भी बोला करें, और मैं काफ़ी टाइम से इनको कह रहा था कि आप एक्सप्लेन किया करें, जिस एरिया से होकर आप गुज़रें, मकामी लोगों से इंटरेक्शन हो, उसको आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ेगी। एकदम से कुछ भी नहीं होता। आप बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे बैठे हुए लोगों को देखें, बिलीव करें वो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलीव करें, जितने बहुत सारे लोग वो सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर की पैदावार हैं। कोई मुश्किल नहीं है। बचपन में हमने इमला करते थे ना, इमला, शायद आप लोगों को याद हो। रीडिंग करना, आपको रीडिंग करना आती है तो आप कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। जो लोग कहते हैं, मैं आपको बताऊं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ मेरे दोस्तों से मुलाकात हुई, वो कहने लगे रेहान भाई हमारी स्पीकिंग पावर अच्छी नहीं है, हम कुछ बोल नहीं पाते, कैमरे के आगे घबरा जाते हैं। हम भी YouTube चैनल हमारे पास भी है, थोड़े से फॉलोवर हैं और ट्रैवल का शौक़ रखते हैं और मुख्तलिफ
हम चाहते हैं कि काम करें, नहीं कर पा रहे, तो मैंने उनसे एक गुजारिश की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने कहा कि जनाब, मुझे कौन सा बोलना आता है, मुझे कौन सा बोलना आता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आपने भी बस कोशिश करनी है, आपने कोशिश स्टार्ट करनी है। आपने कोशिश जिस दिन आपने करना शुरू कर दी, आप इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो मैं उन लोगों को इनकरेज करता हूँ जो लोग थोड़ा सा कैमरा शाई हैं और गुफ्तगू करने से डरते हैं। होता है, मैं भी बास टाइम पे ब्लैंक हो जाता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा होता कि क्या बोलूँ आगे, क्या एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ। लेकिन बस जी, गलतियाँ इंसान करता है और सीखने का अमल भी जारी रहता है। और इस वक्त मोहतरमा माशाल्लाह से इन्होंने अब बहुत अच्छी तरह से इलाके को दिखाया। मैं इनको इनकरेज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये भी कि आगे भी और अच्छी तरह से एरियाज़ को कवर करेंगी और दिखाएंगी। ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए ये रोल मॉडल बनेंगी जो ख़वातीन घरों में बैठी होती हैं और कहती हैं कि बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ये बच्चे, और ये एक बच्चा है माशाल्लाह से, 3 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। ये काफ़ी टाइम से हमारे साथ साथ हैं, काफ़ी टाइम से। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, हमारे साथ साथ हैं। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा करे। तो जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं केरू में। अगर मैं रास्ता दिखाऊं तो ये रास्ता सारा हम कवर करते हुए आए हैं। ये देखें जी, ये काफ़ी आज के दिन का जो सफ़र हमने किया, रास्ता काफ़ी सारा नज़र आ रहा है और अभी भी सफ़र बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सवेरा। हाँ? सवेरा। सवेरा। और तुम्हारा? साहिरा। सायरा। और तुम्हारा? सायका। सायका। कहाँ रहती हो? घर कहाँ है? सामने। वाह, इलाके तो बहुत प्यारा है तुम्हारा। क्या करती हो, स्कूल जाती हो? बेटा आप लोग थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, गिर जाएंगे। हाँ, बात करें। आओ। शर्मीली है थोड़ी सी। मैंने कहा थोड़ा इनसे बात करूं, लेकिन ये शर्मीली है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ज़रा सा हेजिटेशन में आ जाते हैं जब नए लोगों को देखते हैं, लेकिन हैं बड़े प्यारे लोग, ये बात है। लोग बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। इनसे जब आपकी इंटरेक्शन होती है तब आपको पता लगता है। ये है जनाब बहुत ही खूबसूरत इलाका केरू, और बिल्कुल जिजाल का एरिया आपने देखा जब हम शोलगरा से निकले थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? शोलगरा से जब हम निकले थे तो बिल्कुल वैसे ही माहौल है। यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊं, यहाँ पर एक स्कूल भी है माशाल्लाह। यहाँ पे कुछ बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन यार कितने अफसोस की बात है। आप देखें, छत भी नहीं है। और मैं अप्रिशिएट करूँगा इस टीचर को कि जो इस जगह पर भी बच्चों को तालीम दे रहे हैं।
बड़ी बात है। क्या बात है। क्या बात है जी, बड़ी बात है। कुराकरम हाईवे, ये देखें कुराकरम हाईवे। यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है। कोई मार्केट वगैरह नहीं है, बस ये कुछ दुकानें हैं वो भी बंद हैं। एक छोटी सी मस्जिद है, एक छोटा सा स्कूल है जिसकी छत भी नहीं है, और कुछ यहाँ के मकामी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? तबीयत ठीक है? कराची से चाइना बॉर्डर हम पैदल सफ़र कर रहे हैं। कराची से चाइना बॉर्डर जी 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 वहाँ से पैदल आए? जी 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 जी। कब रवाना हो? 3 नवंबर को 3 नवंबर को। अभी कहाँ पे जाना है आखिरी टाप? चाइना बॉर्डर। जी जी जी, खुंजराब खुंजराब। गुजरात टाप। जी 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 जी। तो कितने दिन लगेंगे? 3 नवंबर के निकले में तकरीबन 4 महीने हो रहे हैं। ये अभी इधर तक कितना रोजाना वक्त चलते है? हैं? जी जी जी, कितना चलते हैं रोजाना? जितना स्टे मिल जाता है, जहाँ पर रुकने का हिसाब होता है उस हिसाब से चलते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर है जनाब एक छोटी सी मस्जिद, कुछ दुकानें वो भी बंद हैं। तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ से पट्टन दूर है, दासू करीब है। तो यहाँ से लोग दासू का बाज़ार इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी के लिए। सफ़र हमारा जारी है दासू की तरफ, और खूबसूरत मनाजिर मुसलसल सफ़र के दौरान देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और जनाब पूरी कोशिश भी कर रहे हैं आप तक पहुंचाएं, ताकि आप लोग भी इस सफ़र का हिस्सा बन सकें, और यहाँ के लोगों से जो इंटरेक्शन हो रही है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ रहिएगा। गाइस, ये है केरू, और मैं जो चीज़ आप लोगों को एक दिखाना चाहता हूँ वो बहुत ही यूनिक है। बिलीव करें, ये देखें जनाब, दरियाए सिंध, इंडस रिवर, क्या खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से क्या खूबसूरत मनाजिर हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, एक और बहुत ही ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना, वो देखिएगा कि ये बहुत ही बुलंद व बाला पहाड़ है, हज़ारों फीट इसकी हाइट है, और यहाँ पर आप बहुत सारे वाइट वाइट से डॉट देख सकते हैं। ये असल में है दुम्बे, ये देखें, बिलीव करें क्या खूबसूरत मंजर है। और इस पहाड़ी सिलसिले पर इतनी हाइट पर दुम्बे जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं, और यहाँ पर कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कैमरे की आंख से देखना बहुत मुश्किल है। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त मंजर है, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या नज़ारे हैं जी। यहाँ पे यहाँ के मकामी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? केरू की रिहायशी हैं? माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हमायून सर। हमायून। हमायून जी सर। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक जिंदगी रही। अच्छा जी, क्या मसरूफियात है आपकी? थोड़ा कारोबार है सर। किस चीज़ का?
वो कमेरे डसू में दुकान है। जी जी, कोमेला में, कोमेला में। हाँ, डसू में ठीक ठीक, किस चीज़ की दुकान है? एक कपड़ा मपड़ा का। कपड़े की दुकान जी। है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनाएं अपने इलाके के बारे में, यहाँ पर किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप, क्या सहूलतें हैं बुनियादी? अभी मैं आ रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक स्कूल मैंने देखा जिसकी छत भी नहीं थी, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे बिल्कुल थे। सर, मुझे बड़ा बिल्कुल। अफसोस हुआ कि इस इलाके में एक ऐसा स्कूल भी नहीं है जी इस सर। गांव में जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर सकें। ये जो बच्चे इस वक्त यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये बहुत अनोखे बच्चे हैं, जी क्योंकि सर। पूरे सफ़र के दौरान मैंने मुख्तलिफ जगहों पे देखा जहाँ पर बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। जी सर। बगैर छत वाले स्कूल में भी बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे क्यों कोशिशें नहीं होती कि यहाँ पर एक अच्छा स्कूल बन सके? मसला ये है सर, ये पहाड़ी इलाका है, ये स्कूल का हालत तुमने देखा, ये हालत है। जी जी ताल्लुका इतना अफसर लोग नहीं करते, नहीं तो रोड साइड स्कूल है ना, जी जी। आते रोजाना चेक कर दे, आगे पीछे कर दे, वो सिस्टम नहीं है। अभी देखो ये हालत है स्कूल का, हमारे बच्चों का ये हालत है, जिंदगी खराब हो गई। ये पढ़ते हैं, हाँ ये जाते हैं, पढ़ते हैं? हाँ, इधर आके पढ़ते इधर ही हैं, पढ़ते हैं? वो सामने सर। क्या नाम क्या है आपका? असद, मेरा असद। इनको उर्दू आती है? हाँ आती है। असद। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? असद है अब्बास। अब्बास। सर तो असद बता रहे हैं, आप अपना नाम अब्बास बता रहे हैं? स्कूल जाते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? दुई। दुई, यानी दूसरी में पढ़ते हैं। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, बताएं? ये चल रहा है नहीं आती उर्दू आपको ना? सर, इसको तो नहीं आती। हाँ, उर्दू नहीं आती है। उर्दू नहीं। चलें, अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा सर करे। आपके लिए क्या खदमत करें, आप सर, हमारे मेहमान है, चाय शेवे रोटी सर, मोटी नहीं खाओ नहीं नहीं, सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये सामने दे रहा हमारे। हमारा रोज़ा है। जी सर, हाँ ठीक ठीक ठीक, हमारा रोज़ा है। बिल्कुल सर, सफर नहीं है ना। हाँ, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और यहाँ की जो टफ़ लाइफ को मैंने देखा है, वो मुख्तलिफ विलेजेस से जब होके गुजरा हूँ, तो आप लोग जिस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल लाइफ है। ये देखें ना, गांव किस तरह की उतराई है, और इन रास्तों से लोग आते जाते हैं, और बुनियादी सहूलतों से महरूम ये इलाका। यहाँ के लोग माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, मेहमान नवाज़, सहूलतें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सहूलतें अभी तक नहीं पहुँची। हम हमेशा इस चीज़ का रोना रोते हैं कि हमारे पास ये वसाइल नहीं है, वो वसाइल नहीं है। बिलीव करें, इस इलाके में आप जब आते हैं तो बुनियादी चीज़ें, गरीब बिजली, लोग पानी, गैस, और ये कुछ चीज़ें नहीं है, तालीम नहीं है, मेडिकल की कोई सहूलत इस पूरे गांव में नहीं है। नहीं। यहाँ के लोग या तो दासू जाते होंगे, हाँ सर, दासू में भी कोई बड़े हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। सर नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सर, बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ और अपील कर सकता हूँ हाई अथॉरिटीज़ से कि हमारे मुल्क के इन गैरतमंद, जुर्रतमंद, मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करें, ताकि ये लोग भी अपना किरदार अदा कर सकें पाकिस्तान की तरक्की में, बिल्कुल, और इनको भी वो वसाइल बिल्कुल मिलने चाहिए जो हर आदमी का, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का हक है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गाइस, दासू का जो इलाका है, यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिला कुरक्करम हाईवे के बिल्कुल साथ है, बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है। मैं आपको दिखाऊं, और आज सुबह से सफ़र के दौरान 2 मकामात पर ऐसा हुआ कि बिल्कुल हमारे सामने बड़ा चट्टान का टुकड़ा आके गिरा। यकीन करें, बस यहाँ पे ये जो ख़तरा है ना, ये हर वक्त आपके साथ है। ये देखिए यहाँ पर भी, और इस रास्ते में मुसलसल कहीं ना कहीं छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर गिरते रहते हैं।
और ऐसा सफ़र के दौरान आज कुछ ज़्यादा देखने को मिला है। तो जनाब बहुत एहतियात के साथ ये देखें, ये बिल्कुल अलग हो चुका है ये हिस्सा, और मुख्तलिफ हिस्से बिल्कुल जो है ना वो रेडी हैं कि किसी भी वक्त ये स्लाइड हो सकते हैं। अच्छा, गाड़ियाँ जो गुजरती हैं, जाहिर सी बात है बड़े बड़े जो ट्रक वगैरह हैं, तो इसकी भी अपनी एक धमक होती है, एक वाइब्रेशन होती है, और ये सिलसिला कई दिहाइयों से चला आ रहा है। आप देखें कितनी लैंडस्लाइडिंग के बाद यहाँ पर इतने सारे पत्थर जमा हो चुके हैं। इलाके को देखकर बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एरिया कितना मुश्किल है, लेकिन जनाब सफ़र तो करना है और इंशाअल्लाह हिफाजत के साथ करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ये देखें ऊपर भी बड़े बड़े चट्टान ऐसे हैं जो बस अटके हुए हैं। ये देखें यहाँ पे कितने बड़े क्रैक्स पड़े हुए हैं। आगे नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। इस मोड़ के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह। सुबह सवेरे सफ़र का आगाज़ किया है, इसका हमें बहुत अच्छा एडवांटेज हो रहा है। अभी 11 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट यहाँ से दासू 15 किलोमीटर दूर है ऑलमोस्ट। ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, अभी मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि 10 किलोमीटर का फासला हम कर चुके हैं। ये देखें जी, नज़ारा चेक करें और इस पहाड़ी सिलसिले को गौर से देखें, क्या खूबसूरती है। यहाँ पर हवा की रफ्तार भी तेज़ है। इसी पहाड़ी सिलसिले की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बादलों ने किस तरीके से घेरा हुआ है ये देखें। थोड़ा टाइम अगर हम पहले आते और अपने सफ़र को तेज़ कर पाते तो इन एरियाज़ में ज़ाहिर सी बात है बर्फ़ पड़ी थी तो हम बर्फ़बारी भी देख सकते थे, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि हम लेट हो गए। सही बता रहा हूँ, क्योंकि मौसम हमें मिलता ठंडा, लेकिन अभी जो मौसम है वो बिल्कुल आइडियल है। बहुत अच्छे से हम अपना सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह तय कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक वीराने में चाचू बैठे हुए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। चाचू गुस्से में हैं थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? हम तो चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। चाइना बॉर्डर पैदल पैदल पैदल। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? गाड़ी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप कहाँ पे रहते हैं? मैं अभी इधर हमारे मकान है, हम दासू जाना है अभी ज्योमेट्री में पढ़ने। अच्छा अच्छा, दासू जा रहे हैं। ठीक 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 ठीक। और सुनाएं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाचू आप अंदाज़ा लगाएं, ऊपर कहीं रहते हैं। यहाँ से तो नज़र भी नहीं आ रहा। हाँ, इधर से कुछ नज़र आया। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आबादी मौजूद है ऊपर। चाचू कौन से रास्ते से जाते हैं आप ऊपर? अच्छा, आगे से है। ठीक है ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो इम्पॉसिबल है कि चाचू चढ़ें। हैं? रोड का सही है नज़ारा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से?
अच्छा जी, काफी टाइम से हमें गाड़ियां नजर नहीं आई, अब जाकर आई है। आगे उतराई है, मैं आपको दिखाऊं रास्ता। ये वाली जो गाड़ी जा रही है, आप पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं, ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता है। मैं तो चाचू के घर का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, चाचू के घर का रास्ता है कहाँ से। चाचू ने बोला आगे से जाते हैं, यहाँ तो कोई ऐसा रास्ता मुझे तो नजर नहीं आ रहा। चाचू ही थे ना। वो हमारे यहाँ कराची में ना, वो क्या कहते हैं उसको, कारसाज की दुल्हन, हो सकता है दासू के चाचू हैं, मंजुली का। मुझे बड़ी तशवीश इस बात की हो रही है कि वहाँ का रास्ता कहाँ है ऊपर जाने का। चाचू ने बोला नहीं, चाचू अगर गाड़ी के इंतज़ार में है तो अपने रास्ते से निकल के बाहर बैठते ना, ये इतना आगे कैसे, कुछ तो गड़बड़ है। ये पत्थर साइड करो। चलिए जी, हमें क्या करना है। एक आगे कुछ, ये देखें, अभी 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 पत्थर गिरा, अभी अभी पत्थर गिरा। ये बकरियों की शरारत भी होती है, बकरियां ऊपर चल रही होती है ना, वो भी गिराती हैं। और इस बुलंदी से छोटा सा भी पत्थर अगर आपको लगे ना, फिर मज़ा आ जाता है। ये देखें जी, ये उतराई है, यहाँ से गाड़ियाँ उतर रही हैं, आप देख पा रहे हैं। हमें अभी इसी तरफ जाना है, अभी हमें इसी तरफ जाना है। ये पूरा रास्ता कवर करेंगे हम, और उतराई की तरफ है तो ये ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। अच्छा जी, एक गाड़ी रुकी शायद, नहीं नहीं नहीं, नहीं, चली गई, खड्डे की वजह से स्पीड कम की थी। यहाँ गाड़ियाँ नहीं रुकती मुलाकात के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर देखें आप, दरिया सिंध के बिल्कुल साथ इस बुलंद मकाम पर भी माशाल्लाह आबादी मौजूद है, ज़बरदस्त। और आगे एक और आबशार मौजूद है, ये देखें, ये आबशार है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बुलंद मकाम है ये, बहुत ही बुलंद। KKH में ये देखें जी, सरिया तक नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे मकामात भी मौजूद हैं रिपेयरिंग की,
शदीद ज़रूरत है। ये पीक बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। ये कोई चेक पोस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है चेक पोस्ट नहीं, चेक पोस्ट तो नहीं है, देखते हैं। ये देखें जी, पानी का फ्लो माशाल्लाह। और ये आ किस जगह से रहा है, वो रास्ता मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, हज़ारों फीट की बुलंद मकाम से ये आबशार और इन रास्तों से होता हुआ बहुत ज़्यादा बुलंदी पर है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। बिलीव करें, रोड क्रॉस करूं एहतियात से। ये देखें जी, इस मकाम से ये है फ्लो। साफ शफाफ पानी, यहां पर भी नज़ारे हैं। ये देखें, क्या बात है। सर्दियों के मौसम में जब ये हाल है तो गर्मियों में क्या होता होगा। इसके फ्लो में बहुत शदीद इजाफा हो जाता होगा और इस तरह के मनाजिर मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते आए हैं। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, बड़ी अच्छी बात कही है। तो यहाँ से अब माशाल्लाह ज़बरदस्त उतराई शुरू हो चुकी है। सामने इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, बादलों ने कितनी खूबसूरती से इस चोटी को घेरा हुआ है। क्या बात है। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे दरिया के उस पार एक आबशार देख सकते हैं, क्योंकि इस आबशार के ऊपर भी अगर आपकी नज़र पड़े तो आप देखेंगे ये सारा इलाका बर्फ़पोश पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ है। आगे का रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें जी, ये रास्ता ऐसे जा रहा है यूं और यूं, इस तरीके से उतराई है। सामने आप देखें कुछ गाड़ियां आ रही हैं और यहाँ से मुसलसल उतराई है। मंदराजा एक विलेज है छोटा सा, पहले वो आएगा, फिर उसके बाद दासू का फासला इंशाल्लाह ताला बहुत कम रह जाएगा। टाइम हमारे पास अभी बहुत है, मगरिब में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है।
इंशाल्लाह इफ्तार से पहले अपनी मंजिल पे होंगे। और यही वजह है कि आज जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो स्पीड लिमिट हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है। जगह जगह पर हम रुक रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ पर भी कुछ इंसानी बस्ती, ये देखें एक बंदा नज़र आ रहा है कुछ काश्तकारी करते हुए। क्या ज़बरदस्त लोकेशन है, दरियाए सिंध के बिल्कुल किनारे इस आबादी में, इस गांव में। बिलीव करें अगर आप टाइम गुजारें तो बड़ा ही मज़ा आ जाए। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर भी ऊपर चट्टानों पर घर बने हुए हैं, दरिया का पानी मौजूद है, यहाँ पे काश्तकारी हो रही है, मवेशी पालन, बेहतरीन लाइफ माशाल्लाह यहाँ पर जी रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ पर भी अभी लैंडस्लाइडिंग हुई है। सर के ऊपर जो है ना, ये देखें, हम नीचे चल रहे हैं और ऊपर देखें कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं। इस हाईवे की रौनक को बहाल करने में सबसे अहम किरदार यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट हैं, ट्रक अड्डा होटल जिसे कहना चाहिए, वो करते हैं। और इसकी तादाद में और ज़्यादा इजाफ़ा होना चाहिए ताकि इस शाहराह पर सफ़र करने के दौरान यहाँ पर मुसाफिरों को और भी ज़्यादा सहूलतें मिलें। आज के सफ़र में भी कोरकरम हाईवे पर ट्रैफिक कम है, लेकिन उसकी वजह रमज़ान भी है। रमज़ान में इतनी ज़्यादा लोगों की जो है मूवमेंट नहीं होती है। ईद के दिनों में, ईद की छुट्टियों में आप इस इलाके में अगर आप आएँ, इस शाहराह पे ट्रैफिक देखें तो यहाँ से करीब तर, क्या मैं कहता हूँ, दूर दराज से भी लोग इस तरफ रुख करते हैं, बाइकर्स क्लब। और छुट्टियों में सर हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि फ़ैमिली को लेकर थोड़ा आउटिंग पर निकला जाए, और इन एरियाज़ से बेहतरीन लोकेशन और क्या हो सकती है। तो लोग रुख करते हैं, आते हैं जनाब। हमें भी इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ईद के दिनों में यहाँ पर अच्छी रौनक दिखने को मिलेगी। ये देखिए जी, एक कोरकरम हाईवे के किनारे पर ये एक बाड़ा भी मौजूद है। दो दांत। सफ़र हमारा जारी है दासू की तरफ, और ज़बरदस्त नज़ारे हैं जनाब इस इलाके के भी। और मज़ीद इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता चला जाएगा जैसे
हमारा सफ़र आगे बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग खूबसूरती है, वहाँ के लोगों की रिवायात बिल्कुल मुख्तलिफ है। चिल्लास वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ के लोग कुछ और हैं, फिर आगे जगलोट वगैरह, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मकामात गिलगित के, हुंज़ा के, और वहाँ के खाने पीने, वहाँ के लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। सफ़र हमारा जारी, हमारे साथ बने रहें इसी तरह। आगे के मनाजिर बिल्कुल आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे और दिखाएंगे पाकिस्तान की बेशुमार खूबसूरती। हम सफ़र कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर। हमारा सफ़र है पैदल 2500 किलोमीटर पर मुहित ये सफ़र। ऑलमोस्ट अब 4 महीने इस सफ़र को होने वाले हैं। मज़ीद कितना वक्त लगेगा इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासला तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए, लेकिन स्ट्रेटजी बनाना कुछ और है, और जब आप प्रैक्टिकली, ये गाड़ी है, ये क्या हुआ है इसके साथ? कहाँ पे? यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। ये कौन सी गाड़ी है? मोटर नहीं, मतलब कौन सी गाड़ी थी, मतलब इसको कौन सी गाड़ी कहते हैं? कार है फोर, मोटर कार है, तो करोला। करोला, हाँ यही पूछ रहा हूँ, करोला कार है यार। ये बंदा बच गया? बंदा मर गया है, एक मर गया, एक बच गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप किधर से और कहाँ जा रहे हैं? जनाब पीछे आपको बोर्ड दिखाया था जहाँ पर लिखा था कि इस रोड पर आप तफरी जो है वो मार सकती है। खुली शाहराहों पर सफ़र के दौरान अपनी स्पीड लिमिट को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। आप सोचें, यहाँ पर एक डेथ हो चुकी है और एक ज़ख्मी है। ज़ख्मी की हालत कैसी है भाई अभी? जख्मी बिल्कुल ठीक है, वो उसी वक्त बच गया था। ये कब हुआ वाकया? ये तकरीबन महीना हो दो गया। महीने या एक महीना हो गया है, इससे ज़्यादा हो गया। अच्छा, 1 महीना हो गया है। ये सारे, अब इसका क्या करेंगे? कबाड़ को बेचेंगे? हाँ ना, इसमें अभी कबाड़ को क्या है यार, ये देखें सारा इंजन वगैरह सब, पूरी गाड़ी बिखरी पड़ी है। हम पता नहीं क्यों इन वाक़यात से इबरत नहीं लेते। आप देखें कराची शहर में मेन शारा फैसल पर रश के टाइम पर वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं लोग। आप सफ़र कर रहे होते हैं, बराबर से वन व्हीलिंग करते हुए वो, और बड़ा यानी एजाज़ समझते हैं, कहते हैं कि हम राइडर हैं, मन चले। वो ये नहीं देखते कि आपके इस अमल से दूसरे लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है, जिनका कोई कसूर भी नहीं है, जो ठीक से अपनी राइड कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं। आप तो करके गुजर जाएंगे और आपकी ज़िंदगी का शायद आप लोगों के, आपके घर वालों को भी कोई कदर नहीं है। अंडर एज लोगों को, अंडर एज बच्चों को हमारे यहाँ बाइक मिली हुई होती है जिनका पैर भी नहीं पहुंच रहा होता ब्रेक तक, और वो मज़े से राइडिंग कर रहे होते हैं। हमारी अपनी ये कोताही हमें कितना नुकसान पहुंचाती है। शौक है, ठीक है, वन व्हीलिंग कौन सा शौक है? ये कोई शौक है? ये जनाब कोई शौक है वन व्हीलिंग? ऐसे बहुत सारे वाकयात आप लोगों की नज़रों से भी गुजरे होंगे। बाज़ ऐसे जो उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं, दिमाग पे चोट लग गई, हाथ पैर टूट गया,
खुदा का वास्ता अपनी जिंदगियों से मत खेलें, ऐसा कोई अमल मत करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े, आपकी पूरी फैमिली को पछताना पड़े। शौक रखें, बहुत से लोगों के बहुत से अलग अलग शौक हैं। ऐसा शौक मत रखें कि आपकी पूरी फैमिली की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं आपसे और आप जो है ना वन व्हीलिंग के चक्कर में लगे रहते हैं। तो जनाब, आज के सफ़र का बहुत सारा रास्ता बिलीव करें यहाँ से देखा जा सकता है। ये देखें जनाब, इन सारे रास्ते से होते हुए कवर करते हुए हम आए हैं और कुछ इस पहाड़ी सिलसिले के बैक साइड पर भी है। इस पहाड़ी सिलसिले के बैक साइड पे सारा रास्ता, ये हमने आज रास्ता तय किया काफ़ी सारा, और आगे भी अभी जनाब तय करना है। 5 किलोमीटर के बाद मटाबांडा का इलाका आने वाला है, आईबैक्स मिनी सर्विस एरिया 5 किलोमीटर के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। खूबसूरत ये नीला आसमान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इंडस रिवर, ये फॉगी वेदर, ये आबशार, खूबसूरत मौसम, क्या बात है जी। हर चीज़ खुदा की सारी नेमतें और ये खूबसूरती देखने को मिलती है कि बंदा बेसाख्ता कह पड़ता है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ओवर टू यू करते हैं। मोहतरमा को अब आगे के नज़ारे मोहतरमा चेक कराएंगी, आप लोगों से मुखातिब होंगी। मेरा थोड़ा सा काम डाइवर्ट हो जाएगा और मैं एरिया को एंजॉय कर पाऊंगा। ये देखें गाइस, ये पड़ा हुआ है बड़ा पत्थर, पहाड़ की चट्टान टूट के कब गिरी है पता नहीं। और ये जनाब बहुत आगे निकल चुके हैं। वो देखें, एक और आबशार है। ये तारों के बीच से जो है ना, कोशिश करती हूँ, ये आ रहा, ये एक और आबशार है। ये आगे जाके साफ वाज़े होने वाला है। अभी ज़रा ये पहाड़ों से छुपा हुआ है, इसलिए। ये माशाल्लाह रास्ते में सारे पत्थर साइड करते हुए जाते रहते हैं। हम लोग रास्ते में जो है बिल्कुल चुप होके तो नहीं चलते। ऑफ कैमरा हमारी बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, सफ़र को लेके, रास्तों को लेके। ये देखें, धुंध हो रही है ना, इसकी वजह से क्लियर नहीं है, वाज़ा तौर पर नज़र नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं? किस चीज़ का पत्थर है?
इस चट्टान का कलर बिल्कुल डिफरेंट है, येलोइश। चमक भी रहा है। चमक भी है, बेहतरीन। अब पता नहीं किस चीज़ का पत्थर है। नज़ारे तो बहुत खूबसूरत है, बयान करने के लिए अल्फाज कम होते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके हम आप तक पहुंचा सकें। ये गाइस व्यू देखें कितना खूबसूरत है। ये पहाड़ से जो है ना बादल टकरा रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे बादल टकराते हुए गुजर रहे हैं। ये बहुत आगे निकल गए, आगे एक पुलिस चेक पोस्ट है, तो यहाँ हम अपनी करवाते हैं एंट्री, फिर आगे आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह।